नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने पुनः एक बार से जो गणित का अवशेष पाठ था, एक और वीडियो इसके बाद एक और वीडियो। मैंने आपसे वादा किया था कि 15 से 20 अक्टूबर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप ये मत सोचें वीडियो नहीं आ रहे, इसका मतलब आपके लिए ही कुछ मटेरियल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड नहीं कराना, कम से कम वीडियो में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छी क्वालिटी, अच्छे से अच्छा गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्रदान कराना है। मुझे अपनी चैनल का वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है, मुझे अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को उनके कैरियर में 90+ लाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए कुछ वीडियो नहीं मिल पाते, क्योंकि आपके ही सिलेबस में कुछ चीज़ें हैं जो आपका भारतीय समाज और अपना शिक्षा पहला पोर्शन है, उसमें बहुत तगड़ी चीज़ें लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। गणित में देखते हैं, हमें गणित में पढ़ना है आज घन, घनाभ, वर्ग, आयत, 4 चीजें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले हम घन पढ़ लेते हैं, घनाभ पढ़ते हैं। चलो, घनाभ आयताकार 2 आकृतियों से मिलके बनता है। आयताकार 2 आकृतियों से मिलके क्या बनता है? घनाभ बनता है। जैसे कि हमारा एक ए आयत है, ऐसे 2 आयत बना लें, और इसके बाद एक ए हमारा आयत है, ये आयत बना लें, और इन आयत के ऐसी परस्पर भुजाओं को मिला दें, तो ये हमारा संदूक बन गया। क्या बन गया? संदूक। घनाभ क्या बन गया? घनाभ। घनाभ से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं बीटीसी में। तो इसमें फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो पहला लिखिए 6 फलक। दूसरा, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी? लंबाई L मान लें, लंबाई हमने इसकी L मान ली, चौड़ाई हमने इसकी B मान ली, और ऊंचाई हमने इसकी H मान ली। क्योंकि ये 3 आयत से मिलकर बना होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि घन में ये चीजें बराबर होंगी। इसके साथ ही हम इसका पढ़ते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। कोई दिक्कत मिश्रा जी? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 LB धन BH धन HL। यही हमारे कमरे का क्षेत्रफल भी हो जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये सूत्र हो गया। तीसरा हमारा है घनाभ का 4 दीवारों का क्षेत्र। दीवारें हैं तो घनाभ की 4 दीवारें या कमरे की 4 दीवारों का जो फॉर्मूला होता है उसे भी लिख लीजिए आप। घनाभ क्वेश्चन में कर लेना कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, तुम लोग भी लिख लो फॉर्मूले बेटा। 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप लोग भी लिखते चले इनको सबको, फॉर्मूलों को। तो ये होता है हमारा घनाभ या कमरों के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब हमसे यदि पूछ लिया जाए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो इसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमसे पूछ लिया जाए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होगा अंडर लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई धन चौड़ाई धन ऊंचाई का स्क्वायर होगा हमारा घनाभ का विकर्ण। इसके साथ साथ अब हम इस पर कुछ प्रश्न कर लेते हैं। एक प्रश्न करने के पूर्व हम घन की आकृति को और समझते हैं। इसके तदुपरांत आपको एक लंबी प्रश्नों की श्रृंखला देंगे। ये हमारा आयत
दो आयतों को मिला के एक हम घनाभ बना लेते हैं। अब जबकि दो आयतों को मिला के हम एक घनाभ बना लेते हैं, अब हमें घन बनाना है। तो घन बनाने के लिए हमें दो वर्गों की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां देखते हैं आप घन को, यहां देखते हैं घन को। तो हमने एक वर्गाकार आकृति ए ले ली, शोर ना करें आप लोग, ए वर्गाकार आकृति ले ली, दूसरी ए वर्गाकार आकृति ले ली। इन दोनों वर्गाकार आकृतियों से हमने एक घन का निर्माण किया। ये क्या बन गया हमारा घन, क्यूब। ये क्यूबॉइड था। इसकी लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए। मतलब पहला पॉइंट, घन की सभी भुजाएं, घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगला, 6 समान वर्गाकार फलकों से मिलकर बनी होती है घन की आकृति। तो लिख लो 6 समान, ऋतिक मिश्रा आप भी लिखते जा भाई, सत्तू। 6 समान वर्गाकार फलकों से मिलकर बनी आकृति घन कहलाती है। और जबकि घनाभ क्या था, 6 आयताकार, 6 समान आयताकार फलकों से मिली, 6 आयताकार फलकों से मिलकर आयती आकृति क्या कहलाती, घना कहलाती है। अगला देखते हैं इसमें, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा की घात 2, मतलब 6a²। घन का आयतन होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। क्योंकि किसी भी चीज के आयतन के लिए हमें उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई या मोटाई चाहिए। भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, अर्थात कह सकते हैं a गुणा a, मतलब a की घात 3। तो घन का आयतन आ गया आपके सामने। और घन का विकर्ण, घन का विकर्ण और देख लीजिए, भुजा √3। घन का जो विकर्ण होता है वो होता है आपका भुजा √3, अर्थात a गुणा √3 या √3 × a, कुछ भी लिखें आप। घन का विकर्ण। अब इन पे अपन को प्रश्न करने हैं दोनों पे मिला के, फिर अपन वर्ग समझेंगे और आयत समझेंगे। इन सभी चीजों को आप लोग नोट करें शीघ्र अतिशीघ्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो अब देखते हैं, ये कुछ आपके सामने प्रश्न हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, उल्टा सॉल्व करते चलेंगे। पहले जो है तो क्वेश्चन नंबर पहले 7 का ही सॉल्व देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। कभी भी किसी प्रकार के क्वेश्चन हो जो हमें सवाल में कहा गया है वही हम करते चलेंगे। तो कमरे की लंबाई, लंबाई L हमारी 12 मीटर है, चौड़ाई B बराबर 10 मीटर है और ऊंचाई H हमारी 8 मीटर है। ऊंचाई H हमारी 8 मीटर है। कमरे का आयतन, विकर्ण और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें पता है कमरा है तो निश्चित एक घनाभ होगा, क्योंकि 6 आयताकार फलकों से मिलकर हमारा घनाभ बनता है। और घनाभ का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। एक बार पुनः अपन चित्र को बना लेते हैं ताकि हमें चित्र बनाना भी आ जाए और सीख भी जाए। ऐसे हम भुजाओं को मिला देंगे, ये हमारा आयताकार फलकों से मिलकर घनाभ बन गया। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी हमें, ये दे दी। इसके कमरे का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, तो घनाकार कमरे का आयतन सीधा लिखो, कमरे का आयतन, कमरे का आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई इसमें कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 10 गुणे 8 करते हैं
तो इसका जब गुणा करोगे तो 960 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कमरे का आयतन। ये हमारा क्या हो जाएगा? कमरे का आयतन 960 मीटर क्यूब। इसको डब्बे में बंद कर दो। कमरे का आयतन समझ में आ गया? यस नो? अगला देखते हैं कमरे का विकर्ण। तो हमें पता है जो कमरे का विकर्ण होगा यही होगा हमारा। हम जब जिस कमरे में बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं उसकी छत के ऊपर के कोने को नीचे के कोने को मिला देना, तो विकर्ण का पता चल जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कमरे का विकर्ण। कमरे का विकर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का हमारे कितनी है? 12, तो 12 का स्क्वायर धन चौड़ाई कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर और धन ऊंचाई कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 10 का करेंगे तो 100 आएगा, 8 का करेंगे तो 64 आएगा। इन सबको हम जोड़ते हैं तो जोड़ लेते हैं 4 4 8 6 0 6 4 10 की 0 हासिल आई 1 और 308। क्या 308 ही हुआ? देख लो इससे 100 100 200 और 308। यस 308 हो गया। अब हम 308 को देख लेते हैं। इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, या इतना ही होगा इसको कुछ लिख सकते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। अगर कुछ क्यू से बाहर आ रहा हो देखते हैं। 15 4 154 बनेगा यहाँ तो है। 2 7 14 1 15 फिर 2 7 14 77 हो गया। 11 और 11। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे 77 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसका आ जाएगा 2 रूट 77 मीटर। ये हो गया हमारा कमरे का विकर्ण। थोड़ा टिपिकल वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आपको सरल आएगा पेपर में, आप लोग कर सकते हैं। यह हमारे कमरे का विकर्ण हो गया। मित्रों यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ऊपर वाला छठवां पूछा गया था, एक बार घन से भी प्रश्न बन गया है। तो ऐसा नहीं प्रश्न नहीं बनते हो, प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए मैंने इनको पूरा एक वीडियो में समग्र रूप से आप सबको समझा दिया, प्रश्न करा दिए। हमें कहीं भी कोई भी चांस नहीं छोड़ना है। उसका रीजन कारण यह है कि एक सेमेस्टर से हमारे 2 सेमेस्टर की परसेंटेज की तुलना होनी है। यदि हमारी सेकंड सेमेस्टर में परसेंटेज अच्छी तो फर्स्ट में भी सरकार अच्छी ही देगी। चलो अब हम पुनः अगले इसके और एक भाग को देखते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अभी हमने दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही लिखवाया था। तो 2 कोष्टक, लंबाई हमारी 12, चौड़ाई हमारी 10, ऊंचाई हमारी 8, 12 10 22 गुणे 8 कर दो गुणा इनका, करो 22 दूनी 44 गुणे 8, 8 चौको 32 2 हासिल आए 3, 8 चौको 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए आपका यह भी प्रश्न हो गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, इसलिए हम प्रश्न नंबर 7 को ही खत्म कर देते हैं। लीजिए फिर अगला प्रश्न भी हमारा इसी तरीके से कुछ कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं वो क्या कह रहा है, बक रहा है। देखते हैं, पढ़ो क्या कह रहा है। एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई L बराबर 11 मीटर, चौड़ाई B बराबर 8 मीटर, हाइट H बराबर 5 मीटर दे दी। कह रहा है चारों दीवारों का, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 2 कोष्टक, लंबाई 11 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 5 है, रख दो। 2 गुणे 11 8 19 गुणे 5 19 बना 95 गुणे 2, 5 दूनी 10 9 दूनी 18 119 मीटर स्क्वायर। ये दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? दीवारों का क्षेत्रफल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है
5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के दो घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसमें ऐसा भी कह सकता था कि बड़े घन की भुजा निकालिए। जब भी हम किन्हीं भी दो घनों को मिलाएंगे तो उनका आयतन, एक छोटा घन ले लिया, एक बड़ा घन ले लिया, तो दोनों घनों को हम पिघला के एक बड़ा घन बनाएंगे तो इस स्थिति में उनका आयतन एक सा रहेगा। उनका आयतन क्या रहेगा? एक सा रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं बड़े घन का आयतन, इस प्रश्न में देखते हैं, एक 5 सेंटीमीटर का घन, तो एक है ए बराबर 5 सेंटीमीटर भुजा वाला और एक है बी बराबर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, दो घन है। तो हम यहां लिख सकते हैं बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन ए भुजा वाले, इसको ऐसा लिख लो, ए भुजा वाले छोटे घन का आयतन धन बी भुजा वाले, बी भुजा वाले बड़े घन का आयतन, बी भुजा वाले छोटे घन का आयतन, दोनों का योग हमारा बड़े घन का आयतन होगा। इसमें हम लगाएंगे a की घात 3, इसमें हो जाएगा b की घात 3, a की घात 3 मतलब 5 की घात 3, b की घात 3 मतलब 3 की घात 3, खोल दो, 5 का 125, 3 का 27 होता है, घन होगा कि नहीं होगा? तो 7 5 बाएंगे तो हासिल 1 2 2 4 1 5, 252 सेंटीमीटर क्यूब बड़े घन का आयतन होगा। इस सवाल को सॉल्यूशन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है और उसको हम पढ़ते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ये 7 5 12 2 4 1 यहाँ 152 होगा, माफ कीजिए 252 नहीं, 152 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारा 5वां और 6वां 2 क्वेश्चन हो गए, तो बड़े घन का आयतन निकल आया। यहाँ 152 है, 252 नहीं हो रहा है। अब हम देख लेते हैं शेष बचे 4 प्रश्नों को। इसके बाद अपनी ही रिदम में दौड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व देखते हैं क्या क्या। किसी घन का विकर्ण, घन का विकर्ण दे दिया √12। हमें पता है कि घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3 √12, यही होता है घन का विकर्ण, भुजा √3 होता है कि नहीं। बस हमसे इसका आयतन पूछा, हम पहले भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा √12 बटे √3। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 बटे √3, तो यहाँ 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, √3 बटे √3, √3 से √3 कट गया, हमारी भुजा कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। यहां से हम घन का आयतन निकाल लेंगे। घन का आयतन का सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3 मतलब a की घात 3 मतलब 2 सेंटीमीटर की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन हो गया। 8 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, घन का आयतन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 2 3 और बचे हैं, तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं क्या कहा। 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। भुजा दे दी आपको, भुजा ये बराबर कितनी दी, 8 सेंटीमीटर। पत्थर का आयतन घनाकार है, कैसा है भाई, घनाकार है, तो घनाकार पत्थर का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर भुजा की घात a क्यूब मतलब 8 की घात 3 मतलब 8 × 8 सेंटीमीटर क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये पत्थर का आयतन हो गया। संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका 6a² मतलब 6 × 8 का स्क्वायर मतलब 6 × 8 64, 6 चौक 24 की 4 हंसलाई 2, 6 6 36 37 38। चेक करें सही है कैलकुलेशन क्या, 6 चौक 24 की 4 हंसलाई 2, 6 6 36 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं
क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहीं समस्या मिस्टर सागर? अगला देखते हैं। 12 मीटर विमा के घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी से बड़ी छड़। जब भी हमें किसी भी कमरे में सबसे बड़ी छड़, सबसे बड़ी रॉड, सबसे बड़ी कोई वस्तु रखनी है लंबाई में, तो हम उसके विकर्णों को मिला देंगे एक कोने से दूसरे कोने को, ऐसे नहीं, विकर्ण। तो लंबाई चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है विकर्ण। सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर हम कोई बड़ी सी बड़ी वस्तु रखना चाहते हैं घनाभ में तो हम विकर्ण में रखेंगे। और देखते हैं, इसने कहा 12 मीटर विमा के, मतलब ए बराबर 12 मीटर दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 में। रखने वाली छड़, तो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई अर्थात इसने पूछ लिया क्या हमसे, विकर्ण। और विकर्ण हमारा होता है भुजा रूट 3। तो भुजा 12 रूट 3 देखो हो गया, भुजा से जाना हो गई 12 रूट 3 सेंटीमीटर की वह छड़ होगी जो हमारे कमरे में रखी जा सकती है। बड़ी से बड़ी, इससे बड़ी कोई भी छड़ हमारे कमरे में नहीं रखी जा सकेगी। अब क्वेश्चन नंबर इसी के साथ तीसरा देखते हैं। 2 घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें घन के पृष्ठ क्षेत्रफलों में आयतन निकालना है, क्या होगा? तो हमें पता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, लेकिन पहले हम आयतन निकालते हैं। घनों का आयतन, तो पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन, ये दे दिया 8/27। पहले घन की भुजा हमने मान ली a, तो उसका आयतन a3। दूसरे की भुजा मान ली b, तो उसका आयतन b3। तो हम कह सकते हैं a/b बराबर हो जाएगा रूट 8/27, रूट नहीं क्यूब रूट, इसलिए 3 लिखेंगे इसको। तो a/b बराबर हो जाएगा हमारा 2/27 का 3 आ जाएगा 3। तो पहले की ए बी कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे दूसरे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहले घन का हो जाएगा 6a², दूसरे को हो जाएगा 6b², क्योंकि दूसरे घन की भुजा हमने मानी थी b, इसलिए उसका आयतन होगा था b3। 6 से 6 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, a²/b²। a/b की वैल्यू 2/3 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a/b की घात 2 बराबर 2/3 की घात 2। इसका तात्पर्य होगा 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4:9। तो पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, 4:9। इस तरह से आज हमने घन आपको समझा, और आपको आज शाम तक ही वर्ग और आयत का और समलंब चतुर्भुज जो है तीनों का आपको एक वीडियो में तीनों को समझा के उनके सवालों को अर्ध प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे मैथ का सिर्फ 2 टॉपिक बचेगा, एक सांख्यिकी, एक समरूपता, जो हम पुनः आपको नेक्स्ट डे में उपलब्ध करा देंगे, और मैथ का सिलेबस 2 दिन में खत्म। और इसके बाद आपका बचा है जो शेष सिलेबस, उसके वीडियो अब आपको लगातार मिलेंगे। लगातार नहीं, एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो दे दूंगा मैं, क्योंकि मैंने पूरी चीजें आप लोगों के लिए तैयार कर रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।